आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे। अगर कोई मुझसे कहे कि यार इंडियन पॉलिटी को एक दिन में कैसे रिवाइज करें, तो मैं बता दूं, आपने एक बार पिछले 2 हफ्तों में इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली है, मेरे साथ इसके सभी टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। आज यानी सैटरडे जब मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं, तो आज मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करें। कल दिन भर का समय है और आज आप शुरू करेंगे सिर्फ एक काम। आज आपको इंडियन पॉलिटी में सिर्फ एक काम करना है। वो क्या है? ये रिवीजन है। इंडियन पॉलिटी के रिवीजन का सबसे आसान तरीका है, कुछ मत करिए, बस एक काम करिए। 30 साल का पीवाईक्यू उठाइए, ध्यान से देखिए। 30 इयर्स पीवाईक्यू उठाइए। 30 इयर्स पीवाईक्यू के सिंपल 2 तरीके हैं। इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पे पीवाईक्यू एक तो हिंदी में पड़ा हुआ है, ठीक। अगर आप चाहें तो ये चीज घटना चक्र, एक बुक आती है घटना चक्र, आप सभी लोगों को पता है, घटना चक्र की पीवाईक्यू सेम है, बिना किसी अंतर के आपके पास होगी ही होगी। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो बुक्स आप सारी के सारे सब्जेक्ट की, तो जैसे इंडियन पॉलिटी है, तो आज आपको क्या काम करना है? आज आपको जीरो से उठाना है। लगभग 1185 प्रश्न है जो आपने पढ़ा है धीरे धीरे एक हफ्ते में। आज आपको प्रश्न नंबर 1 से आखिरी तक रिवाइज करना है। याद रखिए, भले आज आपको रात का 10 बज जाए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। आज है सैटरडे, कल है संडे, कल रात में होगा लाइव टेस्ट, तो आपके पास पूरा 2 दिन का टाइम है। आज का पूरा दिन, आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन। आपको काम सिर्फ एक करना है कि सिर्फ इंडियन पॉलिटी के 30 साल के प्रश्नों को उठाना है और एक एक करके उनको पढ़ लेना है। पढ़ते समय उनके डिस्कशन यानी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को जरूर पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ गई? हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले चुपचाप यही जो पड़ा हुआ है इसको रट डालिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो घटना चक्र के प्रश्नों को, लगभग 900 प्रश्न है घटना चक्र में, उनको उठाइए और रट डालिए, ठीक। वैसे तो इंग्लिश का इसमें भी पड़ा है, इसमें क्वालिटेटिव पड़े हुए हैं और आपको सारे प्रश्न चाहिए तो घटना चक्र से उठा लीजिए और आप इंग्लिश मीडियम वाले वहां से रिवाइज कर लीजिए। तो आज का सबसे पहला काम यह है कि आप 30 साल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। दूसरा काम, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे आज आप एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे। मैं चाहूंगा ध्यान से सुन लीजिए। एक तो ये नॉर्मल है, ये जब आप पढ़ेंगे। अब जब आप एक बार पूरा इसको रिवाइज कर लें तो सोने से पहले याद रखिए सबसे जरूरी यही है, इसीलिए मैंने अलग अलग कैटेगरी बना रखा है। इधर देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट जो आपने सब टॉपिक पढ़ा, उसके अलावा टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट, ये जो आपको दिख रहा है इसको उठाइए और इसको उठाने के बाद पहला फुल लेंथ यानी यूपी पीसीएस का 150 प्रश्न का इंडियन पॉलिटी का एक टेस्ट आप यहां से अटेम्प्ट करेंगे आज सोने के पहले, चाहे कल सुबह से दिन भर तक में, ठीक है। सिर्फ ये 2 काम आज आपको करना है। पहला काम क्या करना है? 30 साल के प्रश्न रिवाइज कर लेने हैं और दूसरा काम इस टेस्ट सीरीज पे आना है और इस टेस्ट सीरीज पे इंडियन पॉलिटी के ये एक फुल लेंथ टेस्ट को याद रखिएगा। कौन सा टेस्ट अपनाएंगे? टॉपिक वाइज फुल लेंथ, अलग अलग पैटर्न है। जो चौथा वाला है टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट, उसको अटेम्प्ट करना है। ये तो बात हुई प्रीलिम्स की। मैंने बोला डेली आपको 3 घंटा मेंस भी पढ़ना है इस समय। तो भारतीय संस्कृत की मुख्य विशेषता बताइए। ये प्रश्न आ चुका, ऐसा नहीं कि हवा में मैं दे रहा हूं, ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है जीएस पेपर 1 का, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। कितने आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, इसका तरीका मैं बता ही चुका हूं। दूसरा प्रश्न आज आप ये करेंगे, जीएस पेपर 5, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार की अवध के ताल्लुकदारों के प्रति क्या नीति थी। दोनों को चैट जीपीटी पे डालिए या जेमिनी पे डालिए, जो उत्तर मिले उस उत्तर को क्या करिए, आराम से चेक करिए और चेक करने के बाद आपको 100% कितने में से कितना मार्क्स मिला है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप इसको एआई पे डालेंगे तो शायद उतना अच्छा कंफर्मेशन ना दे पाए, लेकिन चूंकि ये एप्लीकेशन टॉपर्स को बनाई ही इसीलिए गई है और आपको मैं बता ही चुका कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 1 साल में 100% सेम यही एप्लीकेशन शुरू करने जा रहा है। तो आपका तो कितना अच्छा मौका है आपके पास कि आप इससे 100% ट्रायल कर लें और औरों से आप 4 गुना आगे रहेंगे। अगर एक्सेप्ट हो टारगेट तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस आई एक्सेप्ट द टारगेट।